Today I am going to teach you exercise 5.3 question number 16. नहीं लिखा क्या? ओ चलो exercise 5.3. So this is our question number 16. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आराम से देखिएगा बिल्कुल, ठीक है. So let's see question number 16. What is in this question? A sum of 700 rupees is to be used to give 7 cash prizes to students of a school for their overall academic performance. ठीक है ना, जैसे कि ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस पे बेस्ड पे 7 बच्चों को उन्होंने कैश प्राइजेस देने हैं और स्कूल को कितना रुपए टोटल बांटना है 700 एंड उनके पास कितने रुपीस है 700. कितने लोगों को दे रहे हैं वो 700. दैट मीन्स S7 इज इक्वल टू 700. कितने लोगों को दे रहे हैं 7, तो N इज इक्वल टू 7. क्लियर? 2. हाँ ठीक है. If each prize is 20 rupees less than its preceding price, so what about the D? D is your 20 plus या माइनस -20. ठीक है, तो D क्या होगा भाई? अगर मुझे 100 रुपए दिए हैं तो मुझसे जो बाद वाला बच्चा उसको कितने देंगे 80, उसके बाद वाले कितने देंगे 60, उसके बाद वाले को 40. तो ऐसा है. अब हमें पता नहीं मुझे कितने दिए, तो लेट द फर्स्ट प्राइज इज X. तो अगर फर्स्ट प्राइज X है, ठीक है, तो आप ये मुझे बताओ, आपको क्या पता करना है? X की वैल्यू पता करनी ना कि भाई ये क्या होगा, पहला प्राइस क्या होगा, X की वैल्यू क्या होगी. तो सिंपल सा है, सिंपली यू हैव टू यूज फॉर्मूला. व्हाट इज Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी वाला. अब आपके पास n की वैल्यू अगर आप 7 रख दो तो ये 7 हो गया. दिस इज 7/2 एंड यूर द फर्स्ट प्राइज, दैट मीन्स फर्स्ट टर्म इज योर x. So this is 2 into x plus 7 minus 1. What about the D? D is your -20. ये समझ लो भाई, -20 क्यों बोला है, क्योंकि देखिए यहां पे लिखा हुआ है 20 रुपीज लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस. अगर मोर लिखा होता तो हम +20 लिख देते. क्लियर है? इसलिए मैंने D -20 लिखा हुआ. सो दैट्स वाई D इज इक्वल टू -20. अब तो कुछ नहीं बचता है. S7 की वैल्यू आपको पता है क्या है, 700. 7/2. कैलकुलेशंस बची हैं बस. सो दिस इज 2x, दिस इज 6 -20. अब इसको कर लो. 7 1 7, 7 1 7, ये हो जाएगा 100. ठीक है, तो ये हो जाएगा 100 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 2x माइनस 120. हो जाएगा पक्का? पक्का हो जाएगा. देख लो, अगर यहां तक कुछ दिक्कत हो तो प्लीज बताओ मुझे. मुझे नहीं लग रहा ऐसा कुछ हो. अभी मैं इसको रफ करूंगा, ठीक है, स्पेस नहीं है. ध्यान से देखते चलो. अब देखो इसके बाद क्या करोगे यार. इसके बाद सिंपल है ना कि 100 को मल्टीप्लाई किससे कर दोगे? 2 से. भाई इसका मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा, इज इक्वल टू 2x माइनस 120. अब आप क्या करो, 120 को उधर ट्रांसपोज कर दो. तो पहले 1 मिनट, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लो. ये आपका क्या है 200 है. दिस इज 2x माइनस 120. अब 120 ट्रांसपोज कर दो तो ये हो जाएगा 200 प्लस 120 इज इक्वल टू 2x. सो दिस इज 320 इज इक्वल टू 2x. सो व्हाट अबाउट द x? x इज इक्वल टू 160. तो आपको x की वैल्यू पता चल गई 160. अगर आप x की वैल्यू अगर 160 पता चल गई तो आपको एक बात ये पता चल रहा होगा कि क्या पता चल रहा है आपको कि हमारे पास 7 प्राइजेस क्या होंगे. क्वेश्चन की कोई नीड नहीं है तो मैं रफ कर दिया हूं. भाई जो फर्स्ट प्राइज है वो 160 का है, उसके बाद 20 रुपीज कम हो, दैट मीन सेकेंड प्राइज विल बी 140, फिर उसके बाद 120, फिर 100, फिर 80, फिर 60, फिर 40. हो गए हमारे 7 प्राइजेस. हो गए ना. 160, 140, 120, 100, 80, 60, 40. और कुछ चाहिए नहीं था.
तो यही है, देखिए क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, बस अगर आप नहीं समझ पाए तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन था। सो अभी ये क्वेश्चन खत्म हो चुका है। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन नंबर 17 है वो कैसा है। क्वेश्चन सारे इजी हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस लैंग्वेज बेस्ड है, आपको लैंग्वेज समझनी है। सो नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 17। सो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 17। लेट्स सी व्हाट इज इन द क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है? In a school, students thought of planting trees in and around the school to reduce air pollution. ठीक है, बच्चों ने क्या सोचा? वो पेड़ लगाने के लिए सोचा। कहाँ पे? अपने स्कूल में, अंदर या फिर स्कूल के बाहर, अगल बगल। किसके लिए? क्यों? एयर पॉल्यूशन कम करने के लिए, ठीक है। इट वॉज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट विल बी द सेम एज द क्लास इन विच दे आर स्टडिंग। अब ये लैंग्वेज नहीं समझ में क्या? देखिए वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर आप क्लास फर्स्ट में पढ़ रहे हैं तो आप एक पेड़ लगाएंगे, अगर आप क्लास सेकेंड में पढ़ रहे हैं तो आप 2 ट्रीज लगाएंगे, अगर आप क्लास 3 में पढ़ रहे हैं तो आप 3 ट्रीज लगाएंगे, ठीक है। तो इनका कहने का मतलब ये है। लेकिन देखिए क्या लिखा हुआ है? देयर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच। फर्स्ट क्लास के 3 सेक्शन है, तो कितने पेड़ लगाएगा फर्स्ट क्लास? 3 लगाएगा। लगाने से भाई अगर वो क्लास फर्स्ट में था तो 1 को कितने पेड़ लगाने चाहिए? 1। लेकिन उसके सेक्शंस कितने हैं? 3 सेक्शन, तो 1 into 3 मतलब कितने पेड़ लगाएगा वो? 1 into 3 मतलब 3 पेड़ लगाएगा, ठीक है। उसी तरह सेकेंड क्लास थी, उसको लगाने कितने पेड़ थे? 2। उसके पास कितने सेक्शन है? 3, तो वो कितने पेड़ लगेगा? 2 into 3। इसी तरह क्लास 3 थी तो वो कितने पेड़ लगेगा? 3 into 3 लगाएगा पक्का। सिमिलरली आपके पास क्लास कहां चली गई? 12 तक, तो हर एक क्लास के 3 सेक्शन थे, 12 into 3 हो गए पक्का। तो ये क्या आ रहा है? 3, दिस इज योर 6, दिस इज योर 9, दिस इज योर 36। आपसे क्या बोला है? पूछा है हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स के द्वारा कितने ट्रीज प्लांट किए गए हैं। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको क्या पता करना है? SN वाला फॉर्मूला लगा दो, SN/2 A plus EN। A plus EN क्यों? देखो आपके पास फर्स्ट टर्म भी, आपके पास लास्ट टर्म भी, और आपको N भी पता है। क्या है भाई? टोटल क्लासेस कितनी है? 12। N की वैल्यू क्या होगी? 12 होगी पक्का। अभी देखिए आप यहां निकाल लीजिए S12। सो दिस इज 12/2। फर्स्ट टर्म इज योर 3 एंड द लास्ट टर्म इज योर 36। सॉल्व कर लीजिए। S12 is equal to, ये 2 1 2, 2 6 12 हो जाएगा। सो दिस इज योर 6 plus 3 39। सॉल्व कर लीजिए। 39 into 6 क्या मिल जाएगा आपको? 234 मिल जाएगा। खत्म हो गया क्वेश्चन, कुछ भी नहीं था, बस इतनी बड़ी लैंग्वेज है, बाकी है क्या? कुछ भी तो नहीं है भाई। आप क्लास अगर 5 में पढ़ रहे थे, अगर आप क्लास 5 में पढ़ रहे थे तो आप भैया 5 पेड़ लगाएंगे। आपके कितने सेक्शन है? 3, हर एक सेक्शन 5 पेड़ लगाएगा ना, तो कितने हो गए? 5 3 15। आ रही ना बात समझ में? अगर आप क्लास 8 में थे तो आप अपने सेक्शन का 8 ट्रीज लगाएंगे। उसी तरह 3 सेक्शन तो 8 लगाएंगे। कितने लगाएंगे? 24। तो उस हिसाब से पूरे स्कूल ने मिलकर, पूरे बच्चों ने मिलकर कितने ट्रीज प्लांट किए? 230। क्लियर है? सो नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 18। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में क्या लिखा। वो भी सेम इसी तरह के क्वेश्चंस हैं, लैंग्वेज बस लिखी हुई बाकी है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं। तो प्लीज नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 18। दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 18। लेट्स सी व्हाट इज इन दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है? देखिए बोल रहा है स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्किल। ये मेरा क्या है? स्पाइरल। क्या है? किससे मिलकर बना? सक्सेसिव सेमी सर्किल से। सेमी सर्किल से मिलकर बना हुआ है। ये सेमी सर्किल है, एक देखिए ब्लैक वाला सेमी सर्किल, एक ये रेड है, फिर एक ब्लू है, फिर ब्लैक है, फिर ऐसे कुछ और कलर करके करते बहुत सारे हैं सेमी सर्किल्स, जिनका सेंटर्स क्या है? अल्टरनेटली कभी ए कभी बी है। तो कभी ए, जैसे मान लीजिए L1 वाले का क्या है? सेंटर ए है। L2 वाले का सेंटर क्या है? बी है। उसी तरह L3 वाले का सेंटर क्या है? ए है। L4 वाले का सेंटर क्या है? बी। ऐसे अल्टरनेटली भी क्या हो रहा है? तुम्हारा सेंटर चेंज हो रहा है, कभी ए कभी बी है, कभी ए कभी बी है, तो ऐसा है। तो देखिए क्या लिखा है? स्टार्टिंग विथ सेंटर ए ऑफ रेडियाई 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर
देन 1 सेंटीमीटर, देन 1.5, देन 2। दैट मीन्स देखिए ये जो है आपकी रेडियस, ये पहले क्या है 0.5 है, फिर ये क्या हो गई है 1 हो गई है, फिर ये क्या हो गई है 1.5 हो गई है, और ये क्या हो गई है, रेडियस की बात कर रहा हूं मैं, ये क्या हो गई है 2 हो गई। ऐसे करते करते 2 है, फिर 2.5 है, फिर 3 है, फिर 3.5 है, ऐसे करते करते आप आगे तक गई। तो फिगर में जैसा दिखाया हुआ है, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्किल्स। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि ये टोटल लेंथ बताइए स्पाइरल की कितनी है। अगर मान लीजिए ओपन करने को बोल दिया जाए कि भाई इसको खोलो, कितना लंबा तार है, सपोज ये वायर है, तो आपको करना पड़ेगा ना कि लेंथ नापनी पड़ेगी। तो उसी तरह से पूछ रहा है कि 13 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्किल्स की है, तो इनकी लेंथ क्या होगी स्पाइरल। तो देखिए पहली चीज आपको L दे दिया है, सॉरी N दे दिया है, नंबर ऑफ टर्म्स की जो बात होती है वो आपको दे दिया है, व्हाट इज N इज इक्वल टू 13। अब देखिए यही छोटी छोटी चीजें हैं, आपको पता करनी है ये कब क्या लगना है कब क्या नहीं। अच्छा कुछ लोग सोच रहे होंगे सर एपी तो दी है 0.5, 1, इसका हम क्या करें, अचार डालें। एक बात बताओ, हम रेडियस लेके नाप लेंगे, हमारा कुछ हो जाएगा नहीं यार। हम ये तुम बताओ मुझे, तुम इसका यूज कर रहे हो ना, किसका यूज कर रहे हो, इसका यूज कर रहे हो ना। ये क्या है तुम्हारी, ये क्या है तुम्हारी सेमी सर्किल की सर्कमफेरेंस है ना। तो L1 अगर तुमसे मैं बोलूं फाइंड आउट करो, तो L1 कैसे फाइंड आउट करोगे भैया, क्या होगा पाई R1, R1 दैट मीन 0.5 सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा। भाई हमें ये पता करनी है, हमें रेडियस से कोई मतलब नहीं। अगर हम देखो पहली वाली सेमी सर्किल की हम लेंथ पता कर लें, इसी तरह दूसरे की पता कर लें, तीसरे की पता कर लें, चौथे की पता कर लें, तो हमें पैटर्न पता चल जाएगा। ठीक है, अगर हमें पैटर्न पता चल जाएगा तो हम आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, भैया 13 के लिए ये आंसर होगा। बात को समझो थोड़ा सा। तो L1 हम ये पता कर लेंगे, कैसे पता करें भाई, फॉर्मूला क्या होता है सेमी सर्किल के रेडियस का, सॉरी सर्कमफेरेंस का, पाई आर। तो इसी तरह ये मेरे लिए क्या है भाई L1 है, इसलिए रेडियस हम इसको R1 सपोज कर लेते हैं, तो ये मेरा क्या हो जाएगा पाई R1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखिए R1 क्या था आपका 0.5 था, सो दिस इज 0.5 पाई सेंटीमीटर। ठीक, इसी तरह L2 आपका क्या हो जाएगा पाई R2 हो जाएगा। भाई लेंथ ऑफ सेमी सर्कुलर वायर इसकी क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी L2 पाई R2। भाई इसकी रेडियस क्या दी हुई है 1 दी है, तो ये क्या हो गया पाई इंटू 1 दैट मीन्स 1 पाई सेंटीमीटर। इसी तरह मैं अगर ब्लू वाले की बात करूं दैट मीन्स L3 की, तो वो क्या हो जाएगा हमारा पाई R3। आराम से देखिए, अगर क्वेश्चन स्किप हो गया ना फिर आप समझ नहीं आएगा, पढ़िएगा बिल्कुल नहीं। ठीक है, अगर आपका वीडियो बफर कर रहा हो तो आप बाद में जाके देख जरूर लीजिएगा, क्या पता आने वाले क्लास टेस्ट या फिर बोर्ड एग्जाम में मिल जाए। तो R3 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1.5, तो ये क्या हो जाएगा 1.5 पाई सेंटीमीटर। इसी तरह मेरा L4 भी हो जाएगा, मैं क्या बोलूंगा पाई R4 बोलूंगा, तो पाई इंटू 2, सो व्हाट इज 2 पाई सेंटीमीटर। इसी तरह मेरा L5 और सो ऑन करके सब चलता रहेगा, कहानी पूरी राम कथा चलती जाएगी। ठीक है, अब मुझे बताओ तुम्हारा फर्स्ट टर्म ये है कि ये, तुम्हारा फर्स्ट टर्म ये है, क्या है तुम्हारा फर्स्ट टर्म ये 0.5 सेंटीमीटर। तो मैं इसको क्या बोलूंगा A, क्या बोलूंगा मैं इसे A। अब देखो भैया ये तुम्हारा फर्स्ट टर्म है, ये तुम्हारा सेकंड टर्म है, दैट इज योर थर्ड टर्म, दैट इज योर फोर्थ टर्म। तो क्या आप डिफरेंस नहीं निकाल पाओगे, D क्या नहीं निकाल पाओगे, D क्या होगा 1 पाई माइनस 0.5 पाई। अब देखो यार, देखो दिमाग से भी दिख रहा है यार कि 0.5 से 1 गया तो 0.5 ऐड किया होगा, 1 से 1.5 गया दैट मीन्स 0.5 ऐड किया होगा। तो ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन हमें करके दिखाना पड़ेगा। तो ये आपका D क्या आ गया 0.5 पाई। अब अगर किसी को सब्ट्रैक्शन में प्रॉब्लम है तो प्लीज अपना इलाज कराओ, लग नहीं रहा है फिर आप 10th में, अगर सब्ट्रैक्शन नहीं आ रहा है इस टाइप का तो प्लीज आई एम सो सॉरी। ठीक है, तो देखो आपके पास A है बेटा, आपके पास D है, आपके पास N है, आपने को करना क्या है यार, SN का फॉर्मूला लगाना है, लगा दो। किधर लगाए, तो बोर्ड ही छोटा पड़ जाता है, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं। अभी ये मैं इस सर्किट को रफ कर रहा हूँ, फिर ठीक है नोट करना हो तो कर लो नोट, नहीं तो फिर मेरा कर 1-2 मिनट ज्यादा लगता नहीं है, बाद में नोट कर लेना। ठीक है, अभी समझ लो है तो चलो मैं पूरा रफ कर रहा हूं। मैं इधर लिख देता हूं, डी हमारा क्या है
0.5 पाई। ठीक है, तो देखो S13 पता करना है तो फॉर्मूला क्या है भैया, 13/2 2a प्लस 13 - 1 इंटू डी। भाई सम ऑफ 13 कॉन्जिक्यूटिव सेमीसर्कल चाहिए ना, हमें लेंथ चाहिए, लेंथ मतलब सब जोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब S13 निकालेंगे ना कि A13। ये बात क्लियर कर लो पहले, A13 कब निकालते हैं? अगर मैं बोलता कि 13th कॉन्जिक्यूटिव जो 13th वाला जो सेमी सर्किल होगा उसमें कितनी लेंथ ऑफ वायर होगी, तो हम ये 13 निकालते हैं। लेकिन हमसे क्या बोला, टोटल लेंथ ऑफ सच स्पाइरल मेड ऑफ 13 कॉन्जिक्यूटिव सर्किल, मतलब टोटल लेंथ निकालनी है स्पाइरल की 1 से लेकर 13 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्किल तक। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा। सम करना पड़ेगा, दैट मीन्स यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला। ठीक है, अब देखो भाई, ये हो गया आपका 13/2, दिस इज 2 इंटू ये क्या है 0.5 पाई है, so this is 0.5 पाई प्लस 12 इंटू व्हाट अबाउट योर डी, डी इज 0.5 पाई, so this is also 0.5 पाई। दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा हो तो प्लीज अपना पिक्सल बढ़ा लो, 480 पिक्सल करो। अब इससे ऊपर जाने को यूट्यूब ने गाइडलाइंस लगा रखी नहीं, वरना वो 720 1080 तक भी चला जाता था। मैं तो रिकॉर्डिंग में 720 में करा नहीं करता हूँ। ठीक है, तो अभी यहां तक देखिए, कुछ दिक्कत है नहीं, होनी नहीं चाहिए प्लीज, ना हो तो बेहतर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन एक 20 नंबर क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन मेरे लिए बहुत अच्छे हैं, तो प्लीज दोनों में फोकस कीजिए। अब आधे बोर्ड में क्वेश्चन नहीं आ जाता तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, पॉसिबिलिटी कुछ नहीं है मेरे पास। ठीक है, तो 13/2 हो गया, 2 इंटू 0.5 पाई क्या होगा भाई, 2 इंटू 0.5 क्या होता है यार, 1 होता है, मल्टीप्लीकेशन दिखाना पड़ेगा क्या, तो ये हो गया 1 पाई। 12 इंटू 0.5 क्या हो गया 6 पाई। देख लो भाई, अपने हिसाब से बिल्कुल अच्छे से देख लो, नहीं आता है मल्टीप्लाई आराम से बैठ के कर लो, टाइम बहुत है, कहीं कोई नहीं भाग रहा है यार। तुम खुश हो, 4 चैप्टर हो गया, 1 महीना हुआ है अभी। ठीक है, 1 महीना भी नहीं हुआ ढंग से पूरा, अगर स्टार्ट करें 25 से 1 मंथ खत्म हो जाएगा, कुछ 4 चैप्टर खत्म नहीं, बड़े बड़े चैप्टर हैं ये, आपके पास कुछ बचता नहीं है। तो प्लीज फेथ ऑन मी, विश्वास रखो, सब कुछ मिलेगा यहाँ। 13/2 ये क्या हो गया 7 पाई। ठीक है ना, अब देखो क्या करना है यार, देखो अभी इस क्वेश्चन में पाई की वैल्यू गिवन थी, बोल रहा था पाई इज इक्वल टू 22/7, तो हमें रखनी पड़ेगी। ये बात हमेशा याद रखो कि अगर क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि पुट द वैल्यू ऑफ पाई, तो आपको पाई की वैल्यू रखनी ही पड़ेगी। ये नहीं कि आप यहीं पे आंसर छोड़ दें या इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 91/2 पाई सेंटीमीटर लिख के चले, नहीं, गलत हो जाएगा, मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे, 0.5 या 1, वो उस पर डिपेंड करता है कितने काटेगा। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर पाई की वैल्यू उसमें बोला था 22/7, तो आपको 22/7 लिखनी पड़ेगी। तो चलिए लिख दीजिए, क्या था 13/2 इंटू 7 इंटू 22/7। भाई पाई के लिए 20/7 होती ना, अगर 3.14 होता 3.14 लिखते। ये बात थोड़ी क्लियर करके रखो, वो जो वैल्यू देगा पाई की आपको वो रखनी पड़ेगी। 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, ये 2 1 2, ये हो गया आपका 11, तो ये आपको मिल गया 13 इंटू 11। इसको मल्टीप्लाई कर लेना 143 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो भैया हमें क्या मिलेगा, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कॉन्जिक्यूटिव सेमीसर्कल्स, 143। पक्का? अगर नहीं समझ में आ रहा ना तो एक काम करो, घर पे बैठे हो खाली तो बना लो सेमीसर्कल्स और ऐड करके देख लो जरा क्या सही आ रहा है कि नहीं, या फिर तुम ऐसे सीरीज बना लो उनको ऐड करके देख लो। ठीक, देखना यही आएगा, ऐसे मत करने लगना ना, मजाक कर रहा हूं। ठीक है, सो नाउ मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 19। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उस पर बिल्कुल ध्यान लगा के देखिएगा, अगर वो छूट गया फिर दिक्कत हो जाएगी। 19 और 20 बहुत ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि 20 तो मुश्किल ही मेरे बोर्ड का है, मैं शायद बोल के बता दूं। ठीक है, सो नाउ मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 19। सो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 19। लेट्स सी इन दिस व्हाट इज दिस क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, चलिए देखते हैं कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्या बोल रहा है, 200 लॉक्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर। तो आपके पास कितने लॉक्स हैं, 200 लॉक्स हैं। दैट मीन्स हमें ये क्या दिया हुआ है, सम दिया हुआ है 200। ये बात समझना सीख लो पहले कि क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, एक लाइन पढ़ो लिखो, ये नहीं सोचो कि सब कुछ पढ़ लेते, सब कुछ पढ़ोगे टाइम वेस्ट होगा। एक लाइन पढ़ते जाओ, लिखते जाओ। 20 लॉक्स इन द बॉटम रो, बॉटम रो में कितने हैं, 20 लॉक्स हैं। 19 इन द नेक्स्ट रो, 19 नेक्स्ट रो में है।
फिर 18 इन द नेक्स्ट रो, 18 इन द नेक्स्ट रो, फिर उसके बाद और इधर आ जाओगे तो इधर कितने मिलेंगे तुमको, 17 मिलेंगे। फिर और आ जाओगे तो इधर तुमको कितने मिलेंगे, 16 मिलेंगे। ऐसे करते करते लॉक्स रखे, जैसे नहीं घर पे कप देखते रखे थे ना, पहले 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, पूरा टावर बन जाता है पिरामिड शेप में। तो वैसे ही रखे हुए लॉक्स है हमारे पास 200, और उनको 200 ऐसे सजाने की, पहले 20, फिर 19, फिर 18, फिर 17, फिर 16, फिर 15, ऐसे करते करते हर एक रो में, ये फर्स्ट रो में हमारा कितना था 20 था, सेकंड रो में हमारा कितना था 19, थर्ड रो में 18, फोर्थ रो में 17, फिफ्थ रो में 16। तो अगर फर्स्ट रो में 20 था, दैट मीन्स A1 इज इक्वल टू 20, A2 इज इक्वल टू 19, A3 इज इक्वल टू 18। आपको क्या पता करना है, डी देखना है। डी देखिए क्या होगा, 19 माइनस 20, दैट मीन्स A2 माइनस A1 ही होगा ना यार, तो क्या हो जाएगा -1। डी आपको क्या मिल गया, -1। A1 आपके पास है, सम आपके पास है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, इन हाउ मेनी रोज आर इन द 200 लॉक्स प्लेस्ड, कितनी रोज में 200 लॉक्स प्लेस्ड हो जाएंगे, दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n। आपको किसकी वैल्यू पता करनी है, n की वैल्यू पता करनी है। एंड हाउ मेनी लॉक्स आर इन द टॉप रो, और जो टॉप रो होगी वहां पर कितने लॉक्स होंगे, ठीक है। अभी हमको पहले n की वैल्यू पता करनी, फिर हमें पता करना है कि जो हमारी टॉप रो होगी, यानी जो nth रो होगी, वो उस पे कितने लॉक्स होंगे। तो बहुत इजी n का फॉर्मूला लगा देंगे, चेक कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। हम क्या फॉर्मूला लगाएं, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, ठीक है। Sn की वैल्यू में भाई दी हुई है 200 की, वेरी गुड। सो दिस इज n/2। फर्स्ट टर्म हमें मिल गया, क्या मिल गया हमें 20, सो दिस इज अवर 20, दिस इज n-1। व्हाट अबाउट योर d, d इज योर -1, सो दिस इज -। और थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं भाई, इस 2 का इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हमारा 400 हो जाएगा, दिस इज योर n। 2 इंटू 20 व्हाट इज 40, बाई 2 इंटू 20 क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका -n प्लस 1 मिल जाएगा भाई, n इंटू -1 -n, -1 इंटू -1 प्लस 1, ठीक है। तो अभी मैं ना इसको रफ कर देता हूं, चला इसकी कोई जरूरत है नहीं मुझे, तो ये हम रफ कर देते हैं, ठीक है, पक्का। तो हमने इसको रफ कर दिया। तो अभी हम देखते हैं सिंप्लीफाई करके, हमने लिखा 400 इज इक्वल टू n 41 माइनस n, क्या मिल गया 41 माइनस n। अब थोड़ा सा मल्टीप्लाई वगैरह कर दीजिए, देखिए 41 माइनस n, दिस इज n स्क्वायर 400। अब इसको एक साइड ले लीजिए तो n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। देखो हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं लगनी चाहिए मुझे, मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए किसी को भी प्रॉब्लम, है क्या, नहीं। चलिए अब देखिए क्या है, स्प्लिट द मिडिल टर्म मेथड है, बहुत इजीली दिख रहा है कि 41 को आप 25 और 16 में ब्रेक कर दिए। 25 इंटू 16 करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 400 मिल जाएगा, 25 प्लस 16 करेंगे आपको क्या मिल जाएगा 41 मिल जाएगा। तो इजिली ब्रेक हो रहा है। इसको आप क्या लिख सकते हैं, n स्क्वायर माइनस 25n माइनस 16n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। n कॉमन ले लीजिए, दिस इज योर n माइनस 25, माइनस 16 कॉमन ले, दिस इज योर n माइनस 25 इज इक्वल टू 0। और देख लीजिए तो ये क्या हो जाएगा n माइनस 25 n माइनस 16 इज इक्वल टू 0। n की वैल्यू क्या आ जाएंगे आपके पास 25 और 16। अब ये बहुत बड़ी समस्या हो गई कि भैया 25th रो 25 रोज होंगी कि 16 रो होंगे, ठीक है। ये सब बहुत बड़ी समस्या कि अब क्या किया जाए, ये तो बहुत खराब हो गया। तो देखिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप A25 पता कर लीजिए, आप A16 पता कर लीजिए, ठीक है। अगर आप A25 देखते हैं, चलिए A25 देख लेते हैं। A25 में डायरेक्टली लिख सकता हूं क्या, A प्लस 24D, आप बोलो तो लिख सकते हैं ना यार, A प्लस 24D, ठीक है। तो व्हाट अबाउट योर A इज योर 20, सो A इज योर 20। व्हाट अबाउट योर D इज योर -1, सो दिस इज योर 20 माइनस 24, व्हाट इज -4। अब एक बात बताओ मुझे, क्या 25th रो पे -4 लॉक्स होंगे?
आई डोंट थिंक सो कि ये सही है। तो बिल्कुल नहीं सही है। अगर ये बिल्कुल नहीं सही है तो क्या आप n = 25 लेंगे? नहीं लेंगे। तो क्या ये आपका सही है? नहीं। इसका मतलब कि रोज कितनी हो गई आपकी? n मतलब कितनी हो गई? n इज योर 16, ठीक है ना? कितनी रोज हो गई आपके? 16 रोज हो गई। पक्का? अच्छा, अब हम पता कर लेते हैं कि 16 रो पे कितने लॉग्स रखे हुए, ये भी पता कर लेता हूं। बहुत इजी है, इसको रफ कर देता हूं मैं। क्या निकाल लेते हैं? A16 फाइंड आउट कर लेते हैं। A16 क्या होगा? वो A प्लस 15D होगा कि नहीं होगा? होगा ना। A आपका क्या था? 20 था। व्हाट अबाउट योर D? D इज योर -1। सो दिस इज 20 - 15, व्हाट इज 5। तो 16th रो पे कितने रखे हैं आपने? कितनी लॉक्स आ जाएंगे भाई? 5 लॉक्स आ जाएंगे। पक्का? क्लियर है? ये नहीं पता चलेगा कि 25 क्यों नहीं होगा? कितनी लॉक्स होंगी? सॉरी 16th रो पे कितनी लॉक्स होंगी? 5 होंगी। कितने रोज होंगे? 16 रोज होंगे। पक्का? क्लियर है? सो नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 20। सो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 20। देखिए मैंने क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा क्योंकि अगर मैं लिखता तो पूरा बोर्ड ही भर जाता। ठीक है, मैक्स बोलूंगा वर्ड्स, आपको सुनना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, क्या बोल रहा है बुक में क्या बोल रहा है? लेकिन अब पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड, देखिए क्या बोल रहा है? पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट पे एक बकेट प्लेस कर दी गई पोटैटो रेस में, ठीक है, विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। ये रहा आपका फर्स्ट पोटैटो, उससे कितनी डिस्टेंस पे है? 5 मीटर डिस्टेंस पे है। एंड द अदर पोटैटोज आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट इन अ स्ट्रेट लाइन। और जो अदर पोटैटोज है वो 3 मीटर्स डिस्टेंस पे हैं। ये 3 मीटर डिस्टेंस है, फिर एक पोटैटो, फिर 3 मीटर डिस्टेंस है, फिर एक पोटैटो। ऐसे करते करते कितने पोटैटोज हैं? 10 पोटैटोज हैं। देयर आर 10 पोटैटोज इन द लाइन। फिर क्या बोल रहा है? कंपटीटर स्टार्ट्स फ्रॉम द बकेट। कंपटीटर ने यहां से रेस स्टार्ट की। कहां से? बकेट से स्टार्ट की। पिक्स अप द नियरेस्ट पोटैटो, सबसे पास वाला पोटैटो उठाता है, फिर पहले यहां के डालता है, फिर यहां पे डालने के बाद फिर उसके बाद इस वाले पोटैटो पे जाएगा, इसको उठाएगा, फिर इस पे डालेगा, फिर उसके बाद यहां से फिर इस वाले पोटैटो को उठाएगा तो इस पे डालेगा। ऐसे एक बार यूं जाएगा फिर यूं आएगा। समझ लीजिए बात कि देखिए अगर आपने रेस यहां से स्टार्ट की, पहला पोटैटो उठाया फिर वापस से ले आए, तो आपने 5 ये चली 5 ये चली, तो टोटल कितना डिस्टेंस चला? 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल की कि नहीं की? भाई 5 मीटर गए, 5 मीटर वापस आए, हो गया, एक पोटैटो डल गया। नेक्स्ट पोटैटो के लिए आपने फिर यहां से रिस्टार्ट की, तो 5 + 3, अभी आप कितना चले? ये 3 और चल रही, 5 + 3 कितना चले? 8, और 8 आप उसको उठाए हैं यहां से और वापस आके डाल दिए, तो आपने वापस भी कितना आया? 8, तो 8 + 8 कितना हो गया? 16 मीटर। बात समझ लो कि देखो सपोज करो मेरे लिए ये पोटैटो है, मैं यहां गया हूं, मैंने यहां पोटैटो उठाया है, फिर बकेट में से डाल दिया है, ठीक, फिर मैं यहां आ गया, अब मेरा उधर पोटैटो है, तो देखिए यहां से यहां तक की डिस्टेंस पहले 5 थी, तो 5 में गया, 5 में आया, तो मैंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया फर्स्ट पोटैटो उठाने के लिए? 10 मीटर। बात को समझो, ठीक है। नेक्स्ट पोटैटो उठाने के तो ऑब्वियस बात, नेक्स्ट पोटैटो 5 मीटर पे तो नहीं होगा ना, वो तो 3 मीटर पे रखा हुआ। कहां से? पहले के 3 मीटर के बाद, यानी आपको यहां से कितना चलना पड़ेगा? बकेट से कितना? 8, तो भैया 5 और ये 3 8, मैंने यहां से पोटैटो उठाया, फिर मैं उठा के कहा आया? बकेट के पास, फिर मैंने यहां डाल दिया, टोटल मैंने कितना चला? 8 और 8 16। क्लियर है? तो पहले हमने चला 10 मीटर, फर्स्ट पोटैटो के लिए 10 मीटर, सेकेंड पोटैटो के लिए 16 मीटर। इसी तरह जब हम थर्ड पोटैटो उठाएंगे तो उसमें कितना चलेंगे भाई? देखिए 5 + 3 + 3 कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। 11 गए, उठाया, क्या वहीं थोड़े रुक जाएंगे? मतलब मैंने पोटैटो यहाँ उठाया, क्या मैं बकेट में डालने नहीं जाऊंगा? जाऊंगा। और ऐसा भी नहीं है कि ऐसे उठाया और एक इधर दबा लिया, इधर दबा लिया, फिर आगे वाले में, ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना? उठाना है, और दबा के नहीं चलना है, मतलब पूरे उठा लो फिर आओ, एक बार ऐसे कर दो, लो सब चले गए, जीत गए। ऐसा नहीं है, एक उठाओ एक लाओ, एक उठाओ एक लाओ, एक उठाओ एक लाओ, ऐसा रखना है, ठीक है? चीटिंग नहीं चलनी है इसमें। ये तुम सोचो कि नहीं हम सारे जाएंगे इकट्ठे उठा लाएंगे, ऐसे रख लेंगे, यूं कर, तो बस ऐसे फेंक देंगे, ऐसा नहीं करना, ठीक है? तो अब देखो फर्स्ट के लिए आपने 10 चला, सेकंड के लिए आपने 16 चला, तो थर्ड के लिए आप कितना चलोगे? ऑब्वियस सी बात है, कितना?
21 सॉरी 22, तो ये क्या हो गया 22 मीटर। अब एक चीज देखो यार, 10, 16, 22 डिफरेंस कितने का दिख रहा है भाई साहब? 6 का दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? देख लो चाहे तो अब देखो फर्स्ट टर्म क्या हो गया आपका 10 मीटर, डी कितना हो गया आपका 6 मीटर। ठीक, क्या बोल रहा है? वॉट इज द टोटल डिस्टेंस द कंपटीटर हैज टू रन। कंपटीटर ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, ठीक है, किसके लिए, कितने पोटैटोज उठाने के लिए? 10 पोटैटोज उठाने के लिए। तो भैया आपको एन की वैल्यू भी दी हुई। अभी क्या है, अभी क्या आप ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा पाओगे? Sn इज इक्वल टू एन बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला। बताओ अभी कुछ बचा है क्या? ये लो S10 निकाल लो भैया, दिस इज 10 बाई 2 इंटू 10 प्लस 10 माइनस 1, व्हाट अबाउट डी? डी इज योर 6। आंसर ही खत्म हो जाते हैं, रखा करो यार उसको तुमसे, ठीक है। 2 1 2 2 5 10, तो ये देखो S10, हाँ ये सही चल रहा है, इंक डाले हो, हाँ चलो ठीक। 2 इंटू 10 क्या हो गया 20, 10 माइनस 1 व्हाट इज 9, 9 इंटू 6। अब कुछ भी नहीं है यार, ये देखो 5 हो गया, दिस इज 20, 9 6 54। अब इसको ऐड कर लो, व्हाट इज 74, 74 इंटू 5 मल्टीप्लाई कर लो यार, 370 मिलेगा। तो कंपटीटर को कितना रन करना पड़ेगा? टोटल डिस्टेंस कितनी है 370 मीटर। पक्का क्लियर है, कोई डाउट नहीं? तो ये रही आपकी भैया 5.3, हो गया पूरा चैप्टर खत्म। अब सिर्फ क्या बचे हैं आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचे हैं, ठीक है। क्या बचे हैं आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचे हैं, तो उनपे भी बात हो जाएगी आने वाले समय में, उनपे ही बात होगी। उनपे इकट्ठे नहीं आएगा, हो सकता है 3 to 4 वीडियोस बना दूं, या फिर हो सकता है 1-2 में ही हो जाए काम, क्योंकि इतना कुछ है नहीं, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हो गए हैं ऑलरेडी इसमें, ठीक है। तो नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस के लिए तैयार रहिए, और जल्दी चैप्टर खत्म हो जाएगा, 1 or 2 डेज और बहुत ज्यादा से ज्यादा लगेगा। तो अराउंड आपके 4 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं, जैसा कि पॉलिनोमियल्स हो गया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो गया है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी हो गया है। ये 4 चैप्टर्स आपके खत्म हो गए, तो अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, देख लीजिए, कोई डाउट हो तो वीडियोस आके देख लीजिए, पुरानी वीडियोस देख लीजिए, लेकिन हाँ प्लीज कर लीजिए। ये है चैप्टर इजी, अगर आपके समझ में आया तो ये हो जाएगा, नहीं आया तो फिर नहीं होने वाला है। तो प्लीज डू इट, एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर, मतलब यूट्यूब पे आने के लिए। बाकी तो आप बहुत कुछ देख रहे हैं यूट्यूब पे, थोड़ा सा हमें भी देख लीजिए। चलिए, थैंक यू सो मच।